श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। हमारे पास तो भगवान वेदव्यास के लिखे हुए विभिन्न बहुत सारे ग्रंथ विद्यमान हैं और व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा है, तो उस जीवन में कौन कौन से धर्मशास्त्र ऐसे हैं जो पढ़ने के योग्य हैं, उत्तम हैं, जो पढ़े जाएं। तो यहाँ निर्णय कर दिया कि एक को ही पढ़ लिया जाए तो कितना श्रेष्ठ हो, तो विभिन्न न करने पड़े, आप कोई एक ही बता दीजिए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, जो विविध जितने भी श्रेष्ठ शास्त्र हैं उन श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ हो। पावनानाम च पावनम, और सभी जितने भी पवित्र साधन हैं। ध्यान रहे यहाँ शास्त्र की बात नहीं है, यहाँ किसी पुराण की ग्रंथ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई साधन बता दीजिए, वो साधन चाहे भागवत जी हो या कोई अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो पूरे संसार में। पावनानाम च पावनम, सभी पवित्र वस्तुओं में जो सबसे पवित्र हो। कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत, और कृष्ण प्राप्ति का जो शाश्वत साधन हो। शाश्वत साधन का मतलब जो अकाट्य हो कि हाँ ये है तो यही है, यही करने वाला है, ऐसा साधन हमें बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए चिंतामणि जो है वो संसार के सभी सुख दे सकती है, और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग के सारे सुख दे सकता है। लेकिन लौकिक और पारलौकिक जो दोनों ही सुख हैं वो इन ग्रंथ के द्वारा मिल सकते हैं, लेकिन एक सदगुरु की कृपा से। शौनक जी यही बतलाना चाह रहे हैं कि गुरु कृपा कर दे तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु कृपा कर दे तो गुरु की कृपा के द्वारा तो वैकुंठ भी पा सकता है शिष्य। आपकी बस वही कृपा मिल जाए, और हमें ऐसा साधन बता दीजिए जो कृष्ण प्राप्ति के लिए शाश्वत साधन हो। सूत उवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। यहाँ से भगवान सूत की वाणी आरंभ होती है। भागवत जी में एक परंपरा रही है, जब जब शिष्य ने कुछ अच्छी बात कही है या अच्छा प्रश्न किया है, गुरुजन प्रसन्न जरूर होते हैं। ये बौद्धिक स्तर को दर्शाता है शिष्य के, कि शिष्य किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है। शौनक जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के भी गुरु जी ने कहा कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्यत। तुम्हारे हृदय की जो प्रीति है भगवत प्राप्ति को करने में, भगवान के चरणों में जो तुम्हारी प्रीति है, उसको देख करके मेरा जो विचार कहता है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। देखो जितने भी सिद्धांत हैं या जितनी भी चर्चा हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ आदि हैं, उन सब का जो निचोड़ है मैं वो तुम्हें बताऊंगा, जो संसार के भय को भी नाश करने वाला है। संसार का भय क्या है? मृत्यु भय। एक ऐसा अटूट सत्य, एक ऐसा अकाट्य सत्य जो लोग जानते हुए भी बराबर भूल जाते हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। तो सबको पता है मृत्यु अटल सत्य है, कभी भी आ सकती। तो उस मृत्यु का जो भय है वो न रहे, उसको मिटाने में ये साधन संपन्न है। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिदास्यामि सावधानतया शृणु। तो भक्त्योगवर्धनम यच्च, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने में श्रेष्ठ है। एक ऐसा ग्रंथ का मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं जिसको श्रवण करने से भक्ति बढ़ जाती है। श्रवण मात्र से, श्रवण की महिमा। भक्त्योगवर्धनम यच्च, जिसके द्वारा भक्ति का प्रवाह बढ़ जाए। और कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारक है। यहाँ संतोष शब्द का तात्पर्य प्रसन्नता का कारण है, भगवान को जो प्रसन्नता दे, ऐसा एक कारण। तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। तो ऐसा मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, आप सावधान होकर के श्रवण कीजिए। देखिए जैसे जैसे आप भागवत जी के भीतर भीतर प्रवेश करते जाएंगे और इनके एक एक श्लोक का मूल भाव, एक एक अर्थ इनको जानते जाएंगे, समझते चले जाएंगे। भागवत जी के जो रस भाव है, भागवत जी का जो मूल भाव है, वो आपको तभी अनुभव हो सकता है जब एकाग्रचित्त होकर के आप इसका श्रवण करें या पठन पाठन करें या स्वयं से अध्ययन करें।
तो आज अभी यहाँ श्रवण करते रहिए, आप आदत डाल लीजिए कि इसको नित्य श्रवण किया करें, और फिर जो चीज़ें बहुत प्रिय लगे आप स्वयं भी उनको भागवत जी में देख करके उन श्लोकों को अपने जीवन के लिए तैयार कीजिए, जो आपकी जीवन यात्रा में आपको काम आएंगे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने का जो त्रास है, यानी काल रूपी ये जो काल है, जो मृत्यु है, उसको एक सर्प का रूप मान लीजिए। तो काल जब ग्रहण करता है उससे जो त्रास मिलता है, उस त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए, अर्थात काल से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं, उसके त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत जी मृत्यु से छुटकारा नहीं दिलवाती। ऐसा कोई कदापि विचार न करें कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मृत्यु से मुक्ति मिल जाती, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो प्रत्येक सबकी होनी अवश्यम भावी है, वो तो जन्म के साथ ही प्रकट हो जाती है। मृत्यु और जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, तो जैसे व्यक्ति का जन्म होगा, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी समय निर्धारित हो जाएगा। लेकिन मृत्यु का जो त्रास है, परीक्षित ने कथा सुनी है उस मृत्यु के त्रास से मुक्त होने के लिए। तो काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनते समय जो त्रास मिलता है, उस त्रास निर्नाश हेतवे, उस त्रास से मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो कलिकाल में भगवान शुकदेव के द्वारा ये पावन श्रीमद्भागवत शास्त्र कहा गया है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये मेरा विशेष रूप से मेरा निजी एक श्लोक है। निजी का तात्पर्य है कि मैं इसे प्रायः कथाओं में बहुत गाता हूँ, और ये मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय लगता है क्योंकि मैं कहता हूँ कि भागवत श्रवण के या भागवत अध्ययन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कलिकाल में मुझे लगता है ये वाला जो एक कारण है ना, ये सभी को आवश्यक है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। संसार में सारे जितने भी व्यक्ति दुखी हैं ना, मन के कारण ही दुखी हैं। हो सकता है कोई धन के भी कारण दुखी हो, पुत्र के कारण दुखी हो, घर के कारण दुखी हो, समाज के कारण दुखी हो, परिवार के कारण दुखी हो, लेकिन कभी मूल कारण मन ही है। क्योंकि अगर धन का अभाव भी है लेकिन व्यक्ति मन से संतुष्ट है तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मन का दुख है तो विविध प्रकार की संपदा होते हुए भी अगर मन में अशांति है तो व्यक्ति और पाने की कामना करता रहेगा। मन की शांति परम आवश्यक है। और भागवत जी का जन्म उदय इसीलिए हुआ है कि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धिः न विद्यते। भागवत से उत्तम ग्रंथ क्या होगा, इससे इतर क्या है जिसके द्वारा मन की शुद्धि हो। यही मन की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ शास्त्र है, इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है कलिकाल में। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत जी का लाभ मिलता है। अनेक जन्मों के उदय हो जाते हैं, बीच बीच में न जाने हम लोगों ने कितने जन्म लिए होंगे, कब कब हम कहाँ कहाँ प्रकट हुए होंगे। कभी बिल्ली, बंदर, भालू, कीट, जीव जंतु, न जाने क्या बनकर, न जाने किस जन्म के बाद हम लोग मानव बने होंगे, और तब जा कर के हमको आज श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने का, अध्ययन करने का ये सौभाग्य मिल पा रहा है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके क्षुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। तो शुकदेव बाबा जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उस समय वहाँ पर उनकी सभा में सुधा कुंभ यानी अमृत का घड़ा लेकर के देवास्तत्र समागमन, सभी देवताओं का आगमन होता है। एक बात फिर मैं बता दूं कि ये भागवत जी में जो बहुत विशेष रूप से श्लोक हैं, हम उनकी चर्चा भी विशेष रूप से करेंगे, और जो कथानक के रूप में गाए गए हैं हम उनको थोड़ा संक्षिप्त भावना से बस अर्थ जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो कुछ मूल तत्व हैं, कुछ जानने योग्य बातें होंगे, मुझे लगेगा मेरे विवेक से कि जो आपको भी विशेष रूप से जाननी चाहिए, तो मैं थोड़ी व्याख्या करते हुए उनकी आगे चलूँगा। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। सभी देवता पधारे, शुकदेव बाबा की सभा लगी हुई है, राजर्षि परीक्षित बैठे हैं, और भी अनेकों ऋषि मुनि जनों का वहाँ पर आगमन हुआ है। तो समस्त देवताओं ने आकर के शुकदेव बाबा को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन् सर्वे, और सभी कहने लगे, लेकिन कौन है ये देवता? स्वकार्य कुशलासुरा,
देवता जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी बढ़ाई होती है, लेकिन भागवत जी में देवताओं की बढ़ाई नहीं हुई। यहाँ पर तो उनको स्वार्थी कहा गया है, स्वकार्य कुशलासुरा, यानी जो अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं, और जो अपना कार्य बनाने में कुशल हो वो तो स्वार्थी होता है। तो देवताओं को यहाँ स्वार्थी कहा गया। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम, देखो कर दी ना स्वार्थी वाली बात। कथा सुधाम प्रयच्छस्व, देवता कहते हैं कि देखो एक अमृत आपके पास है, कथा रूपी अमृत, और एक हमारे पास भी सुधामृत है जो स्वर्ग का अमृत है, जो समुद्र मंथन से मिला है। हम आपसे अदला बदली करने आए, तो आप कृपा करके एक कथा हमें पिला दीजिए, और ये जो सुधा कुंभ हम लेकर आए ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। तो इस प्रकार विनिमय होने पर, विनिमय यानी अदला बदली करना, तो एवं विनिमय जाते, जब ऐसा विनिमय हो जाएगा, सुधाराज्ञा प्रपीयताम, महाराज परीक्षित तो अमृत का पान करेंगे, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम सब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। लेकिन वयम सर्वे, कौन वयम सर्वे? वयम सर्वे मतलब हम सब, लेकिन कौन सब? कि हम देवता सुनेंगे। और सुखदेव बाबा कहते हैं यहाँ जो लोग बैठे हैं इनका क्या? बोले इनको मत सुनाइए, आप बस देवताओं को सुना दीजिए, क्योंकि भागवत जैसी वस्तु देवताओं के पास रहे तो अच्छा है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। और देवताओं की बात सुनते सुखदेव बाबा हंसने लगे। देखो कोई बहुत गंभीर व्यक्ति अगर हंस रहा है ना, तो सावधान हो जाओ, आपसे कोई बड़ा अपराध बन गया है। देवताओं की बात पर सुखदेव बाबा हंसे। एक ऐसे व्यक्ति जो सदा गंभीर रहते हैं, वो हंसते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी के लीला चरित्रों का दर्शन करके हंसते हैं। भगवान के जब जब लीला चरित्रों का उनके मन में स्मरण हो आता है ना, हृदय में, तब हंसा करते हैं, वो भी प्रेम वाली हंसी। लेकिन यहाँ उपहास रूपी हंसी है। तदा देवान् जहासः, तो देवताओं के ऊपर हंसे हैं सुखदेव बाबा। क्या विचार करके? कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। भैया मणि और कांच देखने में भले ही एक समान हो, लेकिन दोनों में कितना भेद होता है, दोनों की वैल्यू में कितना भेद होता है, दोनों की जो भाव है, खरीदने का भाव है, उसमें कितना ज़्यादा भाव होता है, लेकिन देखने में तो एक समान लगते हैं। तो यहाँ देवताओं ने आकर के भागवत जी की महिमा को कम आंक लिया है। वो अपने स्वर्ग के अमृत के साथ भागवत अमृत की तुलना कर रहे हैं, जो कि स्वर्ग का अमृत तो भागवत की अपेक्षा में बहुत बहुत निकृष्ट है, और हमें उसकी कोई आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन ये उसको बराबर मान करके अदला बदली करने आए, तो ये कथा के अधिकारी नहीं हो सकते, ये सोच करके भी सुखदेव बाबा हंसे। और फिर दूसरी एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति भागवत जी की अदला बदली करने आए सो तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये, जो व्यक्ति ये चाहता है कि कथा बस मुझे ही मिले या हम देवताओं को ही मिले, मानवों को न मिले, ये भी तो स्वार्थ वाला भाव है, इसमें परमार्थ कहाँ है। और राजा परीक्षित कथा सुनने बैठे तो उनका जो प्रश्न था उसमें परमार्थ था, जो हम आगे चर्चा भी करेंगे। ये विचार करके सुखदेव बाबा विचार करते हैं कि परीक्षित ही ठीक है, यही श्रोता के बनने के योग्य है, देवताओं को कथा नहीं देते बाबा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अब ये श्लोक आपने बहुत स्थानों पर ये लिखा भी देखा होगा, सुनने में भी आया होगा, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, उनको अभक्त जान करके, उन देवताओं को अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन सभी को अभक्त जान करके, अनधिकारी जान करके कि ये कथा के योग्य श्रोता नहीं है, ये विचार करके सुखदेव बाबा ने उनको कथा नहीं दी। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, उस दिन से ये बात कही गई कि श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, वार्ता है, भगवद वार्ता है, ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि जब श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरी हो गई, सुखदेव बाबा ने कथा सुनाई, 7 दिवस पूरे हो गए, तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं ने भी कहा देखो हमको तो अनधिकारी जान करके उन्होंने विदा कर दिया, क्या सच में भागवत जी की इतनी विशेष महिमा है? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिवस पूरे होने के बाद राजा परीक्षित की सदगति हो गई। जो व्यक्ति एक राजसी गुणों वाला था, जिसने धर्म कर्म अपना बहुत अच्छे से पालन किया, राज्य बहुत अच्छे से पालन किया,
लेकिन जो भागवत जैसे ग्रंथ को 7 दिन में पा करके भगवत प्राप्ति कर गया, कितना अद्भुत साधन होगा भागवत जी। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया, तो उन्होंने उनका जो सत्यलोक का एक तराजू है, उसको सत्यलोक का तराजू लेकर के सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक के उस तराजू में तोलयत साधनान्य जह, बहुत सारे जो विविध प्रकार के साधन हैं, यानी अनुष्ठान, यज्ञ, जप तप, एक पलड़े में तो बहुत सारे साधन रख दिए और दूसरे पलड़े में भागवत जी रख दी, भागवत जी का प्रभाव रख दिया। अब दोनों का फल क्या हुआ वो अगले श्लोक में बताते हैं। लघुन्ययानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्ययानि जातानि गौरवेण इदम महत्, श्रीमद् भागवत जी के गौरव के सम्मुख जितने बाकी अन्य साधन थे, उन सभी साधनों का जो गौरव है वो लघु पड़ गया, यानी छोटा पड़ गया, और ये भारी हो गए। भागवत जी का जो गौरव है, प्रभाव है, वो ज़्यादा होने के कारण भागवत जी का पलड़ा नीचे चला गया। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उसी दिन से सब ऋषि मुनियों ने जान लिया कि वस्तुतः श्रीमद् भागवत जी का जो प्रभाव है वो बहुत विशेष है, और सभी को बड़ा विस्मय हुआ। मे निरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। और सभी विस्मय में पड़े हुए जो ऋषि मुनि जन थे, उन्होंने विचार कर लिया कि भैया ये सब देखने के बाद लीला कि भैया भगवद रूप है श्रीमद् भागवत कथा, सभी शास्त्रों में जो श्रेष्ठ है भगवत रूप साक्षात है। और कहा भी गया ना, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण रूप है। तो ये मेनिरे भगवद रूपम, सबने मान लिया कि भगवत रूप है। शास्त्रम भागवतम कलो, कलिकाल में तो भागवत ही भगवत रूप है, जो कि पठनात्, पढ़ने से, श्रवणात्, सुनने से, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ का फल देने वाला है, वैकुंठ का प्राप्ति कराने वाला है। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सप्ताहेन श्रुतं चैतत्, अगर सप्ताह की जो विधि है, क्योंकि भागवत जी की कथा को अनेक प्रकार से गाया जाता है। अब इस समय हम लोग पूरे समाज में जो भागवत कथा करते हैं ना, वो 7 दिवसीय कथा होती है। तो कहीं कहीं हम लोग 11 दिन की भी कथा कर लेते हैं, कभी 9 दिन की कर लेते हैं, कभी 15 दिन की, कभी महीना भर की। तो कुछ लोग उसमें विचार करते हैं कि नहीं कथा तो 7 ही दिन की होनी चाहिए। नहीं भैया, ये जो कथा की सप्ताह विधि जो एक नियमित बनाई गई है, एक नियम बनाया गया है, किसी अनुष्ठानिक पद्धति से जब भागवत कथा को करना हो तो 7 दिवस में ही कीजिए। लेकिन अगर आपको भगवत प्रेम के लिए ही श्रवण करनी है, आप चाहें तो 1 वर्ष भर भी कथा करा सकते हैं। सूत महर्षि जो कथा सुनाते हैं वो कोई 7 दिन की नहीं है। उनके विषय में तो कहा गया था कि सहस्र सममासत, वो तो हजार वर्ष तक चलने वाले उस ज्ञान यज्ञ को करने बैठ जाते थे, चलती रहती थी कथा, श्रवण करते रहते थे। लेकिन 7 दिन की एक विधि बताई गई है। तो सप्ताहेन श्रुतं चैतत्, तो सप्ताह विधि से अगर सुनी जाए तो सर्वथा ये निश्चित है कि वो मुक्ति को देने वाली है, भक्ति को देने वाली है। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरै, और पूर्व काल में फिर सनकादिक मुनियों के द्वारा नारद बाबा ने भी ये सुना था, दया करके सनकादिक मुनियों ने नारद जी को ये भगवत कथा श्रवण कराई थी। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुदर्शना सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितम्। अब यहाँ एक प्रश्न और उठना चाहिए मन में कि भागवत जी को लिखा किसने? भगवान वेद व्यास ने। उनको लिखने के लिए प्रेरित किसने किया? नारद बाबा ने। उनको मूल चतुश्लोकी भागवत किसने दी? नारद जी ने। तो एक और तो हम ये कह रहे हैं कि स्वयं नारद जी के कारण ही भागवत जी लिखी गई है, उन्होंने ही प्रेरित किया वेद व्यास जी को, 4 श्लोक भी उन्होंने ही प्रदान किए। वहीं दूसरी ओर हम कहते हैं कि बड़ी दया करके सनकादिक मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई। बिल्कुल वही बात है, पहले भी नारद बाबा संपूर्ण भागवत कथा सुन चुके हैं। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुदर्शिना, देखो वैसे तो पहले भी देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के द्वारा संपूर्ण कथा सुनी थी, और चतुश्लोकी भागवत तो स्वयं वेद व्यास जी को दी। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है, 7 दिवस का जो कथा का नियम है कि नित्य प्रति कितनी कितनी कथा सुननी चाहिए, उस नियम से तो उन्होंने सनकादिक मुनियों के द्वारा ही कथा को सुना था। हालांकि वर्तमान में हम लोग भी जब कथा करते हैं तो बिल्कुल उस नियम का पालन नहीं करते हैं, और इसे हमारा या तो दोष कहिए या हमारी असमर्थता कहिए कि जो नियम भागवत जी का है कि नित्य प्रति कितनी कथा करनी चाहिए,
वो उतना करने में हम लोग सब असमर्थ हैं, उस प्रकार से संभव ही नहीं है। संभव तो है लेकिन वो थोड़ा समासो व्यास विस्तारों वाली बात हो जाती है, खींचातानी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी कृपा करके भगवान ने कहा है कि आप 7 दिवस में गाइए और हमारा मंगल गान, मंगल कीर्ति जैसी आपकी वाणी बने वैसा करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके भी उनको गाया करते हैं, लेकिन सप्ताह की विधि के अनंतर ही गाया करते हैं।